भाभी के घर में लाना हुआ, जाकर के सबसे पहले नौलख का हार दूंगी। इसीलिए 6 महीना पहले आके घर का सारा काम संभाल रही थी। सवेरे सवेरे सबसे पहले इसी की आंख खुली, देखा ढोलकी चिमटा सब इधर गिरा पड़ा है और उसके मन में चिंता हुई, जाकर के नजर आने को तो देखूं, अरे भाभी की क्या हालत है। जैसे ही दरवाजा खोला है तो नजर आने तो पौड़ी हुई थी, सोई पड़ी थी और पास में ही बड़ा नील वर्ण का शुद्ध श्याम सलोना मणि सदृश बालक वहां खेल रहा है। देखते ही तो सुनंदा को बहुत आनंद हुआ, अरे भाभी उठ लो, भाभी अब तक सोई पड़ी है, जरा जाग तो जा। यशोदा को पीड़ा के मारे कुछ कह नहीं रही थी, आनंद इतना था, सोती हुई कहती लगी, क्या बात है सुनंदा, क्यों परेशान कर रही हो। अरे भाभी देख तो सही क्या हुआ है, जब तो सही। नंदरानी जब उठते ही देखती है पास में बड़ा सुंदर नीलवर्ण का बालक कृष्ण भी वहां पर विराजमान थे। और श्री कृष्ण भगवान की जय। सुनंदा ने तो थाली और चम्मच उठा करके सारे ब्रजमंडल में शोर मचाना चालू कर दिया, अरे जग जाओ जग जाओ जग जाओ भैया जग जाओ, नंद के लाला हुआ है, नंदरानी ने लाला को जन्म दिया है। सारे ब्रजमंडल वाले इतने आनंदित हो रहे थे, सुनंदा सोचने लगी सबसे पहले मैं ही जा करके नंद बाबा को एक खबर दूंगी। क्यों? बोले नंद बाबा से मारा आज जो देना है। नंद बाबा तो बैठे हुए थे ब्रह्मांड घाट पर, हाथ में माला थी, लेकिन माला पर भगवान नाम नहीं। लाला कब होगा, सूरज कब होगा, इतना दिन हो गया, अब तो हुआ नहीं, लाला कब होगा। सुनंदा जैसे ही सामने गई है, भैया आज तो कमाल हो गया। नंद बाबा छलांग लगाते हुए खड़े हुए, बोल रहे हैं क्या हुआ है। भैया ऐसे नहीं, 6 महीने से इंतजार में बैठी हूँ, पहले ये बताओ मुझे क्या मिलेगा। नंद बाबा कहने लगे, नौलख के हार के लिए बैठी है ना। तुरंत गले से उतार करके सुनंदा को पहना दिया, ले अब बता तो सही क्या हुआ है। बोले भैया आज तेरे संपूर्ण जीवन की तपस्या बार का फल ही मानव ब्रज में प्रकट हुआ है। आज के दिन तो ब्रज के लिए सबसे सौभाग्यवान दिन है, मैं तो आज इतनी प्रसन्न हूँ भैया कुछ कह ही नहीं सकती। नंद बाबा कहने लगे, अरे पापी बनाती रहेगी, कुछ बोल तो सही। बोले भैया ये बता और क्या मिलेगा। अरे तुझे नौलख का हार दिया तो और क्या देखे। बोले भैया बात भी तो इतनी बड़ी है। अच्छा ये जमुना के धारे जितनी जमीन है जहाँ पर गैया चल रही है सब तेरे नाम कर दूंगा, बता तो सही क्या हुआ है। बोले भैया और क्या मिलेगा। अरे बहन ये ट्रेजरी की सारी चाबी सब मुझे दे दिया, भंडार में से जो चाहती है दे दे, लेकिन बता तो सही क्या हुआ है। बोले भैया तेरे घर लाना हुआ है। और श्री कृष्ण भगवान की नंद बाबा इतने आनंदित हुए, लाला के जन्म की खबर सुन करके उनके हृदय में ऐसी आनंद की लहर दौड़ उठी है, वहीं से भागते हुए लाला का मुख दर्शन करेंगे। मन में ऐसी आशा लेकर जब दौड़ने लगे हैं, वो लोग कहने लगे कि नंद बाबा जाएगा लाला का पहले बार मुख दर्शन करने के लिए, जरा सच धज भी तो जा। अरे लाला का मुख दर्शन करेगा तो श्राद्ध श्रृंगार तो होना चाहिए। किसी गोप ने नंद बाबा को बढ़िया धोती पहना दी, किसी ने सुंदर बगलबंदी पहना दी, किसी ने माथे पर पगड़ी बांध दी, किसी ने मोतियों का हार दे दिया, किसी ने आंखों में काजल लगा दिया, किसी ने थापक थोपा चंदन लगा दिया। और नंद बाबा को जैसे ही आईना दिखाया है, नंद बाबा देख कर तो बड़े राजी हुए, बाहर को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, पर एक कसर रह गई। बोले क्या बात है। अरे ये दाढ़ी जरा सफेद लगती है। गोप लोग कहने लगे चिंता क्यों करते हो, अभी कर देते हैं काली। एक गोप ने उसी समय दाढ़ी को काली करके जब आईना दिखाया है, नंद बाबा कहने लगे तो पूरा शरीर का लग रहा हूँ, आज लग रहा है मानो विवाह का दिन आया है। नंद बाबा बड़े आनंदित होते हुए नंद भवन में प्रवेश किया और मन ही मन ब्राह्मणों को संतों को गैया दान करने का संकल्प ले रहे। 7 दिवात्री पर्वत धेनु नाम युगे प्रातः श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नंद बाबा आज मन ही मन सोच रहे हैं कि संतों के आशीर्वाद से मेरे घर में लाला हुआ, इसलिए मैं संतों को 20 लाख गैया दान करूंगा, मैं 7 दिवात्री पर्वत दान करूंगा। और जैसे ही पहुंचे हैं नंद भवन में, पहुंचते ही ब्राह्मण लोग तो वहां तैयार थे। ब्राह्मण लोग कहने लगे आ नंद बाबा बैठ जा, नेक्स्ट स्वस्ति वाचन कर दे, उसके बाद में लाला को दर्शन कर दो, थोड़ी पूजा तो बाकी रह गई है। नंद बाबा को बिठा करके जैसे ही ब्राह्मण कहने लगा अक्षत समर्पयामि, नंद बाबा का मन कहीं अन्यत्र है, फूल उठा करके डालने लगे। अरे बाबा तेरा मन कहाँ है, मैंने कहा अक्षत समर्पयामि चावल दे और तू फूल दे रहा है। नंद बाबा फिर ध्यान को बढ़ाते हुए चावल देने लगे।
उसी समय तो ब्राह्मण कहने लगे पुष्पम समर्पयामि। नाथ बाबा ने तो उठाया पानी का लोटा, ब्राह्मण को भी स्नान करवा दिया। ब्राह्मण तो दुखी होकर के कहने लगा बाबा पूजा तो वो दर्शन कर लाला का सारा काम हम निपटा लेंगे। नंद बाबा ने जब पहली बार लाला का उनको दर्शन किया है बड़े आनंद। माँ और बच्चा एक नाड़ी से जुड़ा हुआ रहते हैं। जब वो नाड़ी छेदन संस्कार जब होता है उस नाड़ी छेदन संस्कार के समय पर किया गया दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। नंद बाबा ने उसी समय पर संकल्प करके ब्राह्मणों को गैया और पिलाती पर्वत दान करने का नियम रखा। सारे ब्रजमंडल में दुहाई दे दी, सब ब्रज की गोपियां सज धज के और नंद भवन में आ रही थी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जिस समय पर ब्रज की गोपियां आ रही थी युद्ध के युग वहां तक पहुंच रहे हैं और इतना सुंदर श्रृंगार करके आ रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप्य सुमृष्ट कुंडलमणि निष्कंठ्य चित्रांबर पतिशिखा चित्तमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया वृत्तिर्देयो व्यालोद कुंडलमयो नरहार शोभा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं गोपियां जब सज धज के जा रही थी कानों में कुंडल पहने और ये कुंडल इतना जोर से हिल रहे थे तो ब्रज की गोपियों तो दूध दही खाए के बहुत मोटी हो गई। तुम तो चलने नहीं जा रही, आप बहुत देर में पहुंचोगी, हमें ही पहले छोड़ दो, हम पहले पहुंच जाएंगे। बालों में जो सुंदर मल्लिका पुष्प से सजा रही थी चोटियां, एक एक पुष्प जमीन पर गिर रहा है। तो क्यों? अरे इसकी चोटी में रहे तो 2 दिन बाद में यमुना में कहा देगी, लेकिन अगर ब्रज में मिल गए कन्हैया थोड़ा बड़ा होकर के इसी ब्रज में अनावृत घूमेगा, नंगे पैर घूमेगा, अरे इसका चरण स्पर्श तो प्राप्त होगा। ये ब्रज की गोपियां जब सज धज कर जा रही है बड़े चित्रकारी वाले सुंदर सुंदर चमकीले चमकीले कपड़े पहने हैं, दूध दही माखन मिश्री की मटकी भर भर के लेकर जा रही है। अब सारे नंद भवन में गोपियां एकत्रित हो गई, जैसे मानो नदियां समुद्र से मिलने के लिए दौड़ती है, ऐसे ही नंद भवन विराट सा आकर और वो समुद्र सदृश है। ब्रज की गोपियों के युद्ध आकर के और उस नंद भवन में मिल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने जाता लाभ महामना आपुल्य विप्रान वेद ज्ञान स्नातः बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर। कहते हैं नंद भवन में गोपियां जब झुंड के झुंड आ रही थी उसी समय पर विष्णु महाराज और ये राधा रानी के माता और पिता इन दोनों की कमी थी, लेकिन ये दोनों जब आए हैं कीर्तिका मैया को दूध दही माखन की मटकी अपने सर पर सजा करके आई थी। एक गोप ने क्या किया, उठाई लड़किया और जोर से मटकी पर मारी। जैसे ही मारी है तो मटकी टूट गई और कीर्तिका देवी सब दूध दही से स्नान कर दिया। गोप लोग वहां पर माखन के अंदर घी और हल्दी मिला करके एक दूसरे पर लगा रहे थे, जैसे शादी में हल्दी लगाते हैं ऐसे इसे कहते हैं दही डाली। ये बड़ा मंगलवाची होता है, तो एक दूसरे पर माखन के ढेले उठा करके फेंक रहे थे। एक बड़ी बड़ी गोपी 80 साल की वो आकर के और नंद भवन में आनंद देखने लगी। भैया बड़े जोर को उत्सव चल रहा है। हाँ, बड़ी आश्चर्य में मुंह खोल करके जब खड़ी थी एक गोपी ने क्या किया, माखन का ढेला उठाया और उसी गोपी के मुंह और मुंह में मारा। जैसे मारा है उसने एक बात भी देखा, सारा माखन टूटता चला गया। भैया नंद भवन में कोई भूखा जैसे ना रहे, सब के सब बड़ा आनंद मना रहे हैं, लेकिन विशेष सौभाग्य तो है रोहिणी का। ये रोहिणी देवी इतनी आनंदित हो रही है कि अन्यत्र और कोई भी मथुरा परिकर इस नंद भवन में आ नहीं पाया, लेकिन केवल मात्र रोहिणी देवी यही ब्रज में विराजमान है। नंद बाबा कहने लगे बोले रोहिणी, अरे यशोदा तो अभी गर्भवती, अभी तो संतान नहीं है, अभी सूतिका ग्रह में है, कम से कम तू ही घर के सारे कामकाज देख ले। सब वहाँ लूटपाट चल रहा है। इतना दान किया नंद बाबा ने, ब्राह्मण को अयाचक भुगत गए, वो भी दान करने लग गए। बड़ा सुंदर रूप में नंदोत्सव चल रहा है। आइए हम भी सुनते हैं किस प्रकार नंदोत्सव नंद बाबा ने बनाया है। लाला जायो है नंदी हरि लाला जायो है हो, लाला जायो है नंदी हरि लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही है जयकार नंदी
एक वो भी ठाकुर जी से बहन है, वो खड़े हो जाए, नारा को उत्सव मनाइए सभी। उलझ में रही है अपने घर आनंद में हो रही है आनंद
लाल की और नंद के लाला की। बड़ा सुंदर रूप में नंद भवन में उत्सव चल रहा है, गोप लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। नंद बाबा तक को गोपों ने नचा दिया, एक और नंदगांव के गोप और एक और बरसाना के गोप। नंद भवन में तो सारा कीच कीच हो गया था, विराट सा नंद भवन था। दही दूध माखन सब ब्रजवासी इतना लेकर आए थे, मानव आंखों की समुद्र हो गया। कल हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला, लेकिन आज जब यहाँ पर नंद बाबा दो लोगों के साथ में नाचने लगे हैं, नंद बाबा की कमर में एक फेंटा बांध करके एक और नंद भवन के को, एक और बरसाना के को, दोनों लोग जब धीरे धीरे के उलटने लगे, ऐसा लग रहा था मानो फिर समुद्र में मंथन हो रहा था। कल सबसे पहले समुद्र मंथन से, लवण समुद्र मंथन से निकला हरा कृष्ण, लेकिन आज यहाँ नंदस तो आत्मज उत्पन्न में जाता है। आज साक्षात आनंद कंद भगवान ने ही नंद भवन में जन्म दिया है, इसलिए यहाँ पर आनंद की लहर लौट उठी थी। सब ब्रजवासी बड़े आनंदित थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रमा क्रीडत अभूत विपक, साक्षात वहां पर लक्ष्मी तो अली गलियों में गिर रही थी, ब्राह्मण तो अपनी बकरी से हीरे जवाहरात सब गिरते गिरते जा रहे थे गलियों में, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। इतना आनंद जब ब्रज में चल रहा था, नंद बाबा ने हठात सोचा कि मैंने कंस को कर तो दिया ही नहीं, वार्षिक कर देने का समय आ गया है। और नंद बाबा कंस को कर देना नहीं भूल गए, इसलिए उन्होंने क्या किया, समस्त गोप लोगों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके और चले गए मथुरा। गोपान गोकुल रक्षायां निरुद्यं मथुरा तथा नंद कंसस्य वार्षिक्यं करंदातु गुरुपद। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो अब ये नंद बाबा जा रहे हैं मथुरा की ओर कंस को कर देने, लेकिन इस ओर को नंद बाबा गए, उस ओर से कन्हैया की मौसी का, कन्हैया की मौसी कौन, पूतना मासी। अरे वसुदेव महाराज कंस मामा जी हुए ना, कंस की बहन पूतना मासी हुई कि नहीं। जिस समय पर वसुदेव महाराज पुत्री को लेकर के पुनः पहुंचे थे मथुरा कारागार में, सारे पहरेदार जग गए, सब दरवाजे बंद हो गए, हाथ में फिर से बेड़ियां लग गई, और पुत्री ने जो जोर से क्रंदन करना प्रारंभ किया है, सब पहरेदारों ने जाकर के कंस महाराज को सूचना दी, मेरा काल अष्टमी का बेटी का अष्टम गर्भ जन्म ले चुका है। कंस को दौड़ता पीटता गिरता हुआ किसी तरीके से जैसे ही कारागार में पहुंचा है, देवकी के हाथ से पुत्री को छीनना चाह रहा है। देवकी ने बहुत मेहनत करी, देख भाई तूने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये अंतिम पुत्री कम से कम इसको तो छोड़ दे। अरे तेरा काल यदि जन्म देगा तो पुत्र के रूप में, लेकिन पुत्री है या पुत्र ऐसा तो देवताओं ने कहा नहीं था, इसीलिए कंस ने बड़ी क्रूरता से उस पुत्री को देवकी के हाथ से छीन लिया। देवकी के मन में भाव है कि मैं अपने बच्चे को तो वसुदेव महाराज के द्वारा गोकुल पहुंचा दी हूँ, अभी अभी इस पुत्री की रक्षा नहीं करी तो भगवती काल में दुनिया में क्या होगी। मुझे मेरा पुत्र तभी मिलेगा जब ये बेटी वापस करूँ, तब जाकर के मेरा पुत्र मिलेगा, इसलिए इस बेटी की रक्षा करना बहुत आवश्यकता है। देवकी कहने लगी, मेरे 6 पुत्रों को मुझे स्तनपान करवाने का भी मौका नहीं दिया, उन्हें तक शराब ही लेकर के मार दिया, लेकिन इस अंतिम कन्या को छोड़ दे। अरे इससे भी तेरी पुत्री वधू बना दूंगी। कंस लेकर दूर दूर कहाँ से निकाला, पुत्री को लेकर के जैसे बाहर आया है, पछाड़ मार करके जैसे गिराने वाला था जमीन पर, सात हस्ता समुत्पैत्य सत्यो देव्यम धर्मकथा अदृष्टा अनुजा विष्णु सायुधा अष्टमहाभुजा। वो तो अष्टभुजा रूप धारण करके देवी रूप कंकाली रूप धारण करके खड़ी हो गई। कहने लगी, मूर्ख कंस, छाती पर जो एक लात मारी है जमीन पर गिर गया, और कहने लगी, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तेरा काल तो अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। कंस सोच रहा है ये तो मेरी कुलदेवी कंकाली देवी, ये तो कभी झूठ कह नहीं सकती, मेरा काल अन्यत्र जन्म लिया है, कहीं और जन्म लिया है, इसका मतलब देवताओं के आकाशवाणी की झूठ थी। अरे ये देवता लोग क्या झूठ बोलने लगे। कंस ने उसी समय पर अपने सब अनुचरों को बुलाया और कहने लगा कि इस तरह की बात है, देवी माँ कहती है कि मेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है और मेरे काल का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मैं बड़ा परेशान हूँ। इतना कहने लगी, अरे भाई चिंता भी करते हो,
मेरा नाम ही है पूतना। पूत अर्थात पुत्र, नाम मतलब नहीं। जो किसी के पुत्र को जीवित ही ना रहने दे। बोले बहन तुम कैसे ढूंढोगी मेरे काल को? बोले भैया ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे बिना ढूंढे कैसे मारोगी? अरे अगर तेरे काल ने जन्म लिया है तो पिछले 1 महीने में भी होगा। मैं तो कहती हूँ 1 महीने के अंदर जन्म लेने वाले ब्रज के सारे बच्चों को मार दो। मेरी बात तो ठीक है, लेकिन इतने बच्चों को अगर हम मारेंगे प्रजा तो रोक करने लग जाएगी। अरे किसी को पता ही नहीं चलेगा भैया। मैं अपनी माया के द्वारा मनचाहा रूप धारण कर सकती हूँ। मेरे स्तनों में काल को जहर लगा करके और बच्चों को जब स्तनपान करवाऊंगी सब के सब बच जाएंगे। इसलिए कंसेन कविता घोड़ा पूतना कालघातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु नयत्र शरणागति रक्षोघ्नानि सततसु। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कंस के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके और पूतना आ गई है गोकुल में। व्रत में जब प्रवेश किया है बड़ा सुंदर रूप धारण करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोकों में ये पूतना की सुंदरता को बताया। बड़ी सुंदर लग रही थी, मानो चंद्रमा की आभा को ही किसने गोलीभूत करके अपनी चमचमाती हुई साड़ी बना ली। अमावस्या की रात्रि को एक काजल के रूप में अपनी आंखों में लगाया है। कमर में कर्दनी है, पैरों में मुकुट है, केशों को सुंदर मल्लिका पुष्प से सजाया है, पांव को उठाती हुई ललकारती हुई, हाथ में कमल पुष्प को घुमाती घुमाती जब ब्रज में पहुंची है तो सब के सब उसके रूप को देखकर के आकर्षित हो रहे थे। सब सोचने लगे अरे भैया ऐसी सुंदर अप्सरा कहाँ से आई है? इस गोपी को तो कभी भी हमने देखा ही नहीं। क्या कमल वन से साक्षात लक्ष्मी आई है? कोई कोई तो कहने लगा लगता है लक्ष्मी साक्षात वैकुंठ छोड़ करके अपने पति नारायण से ही मिलने आ गई है। हाँ होगी सही, नारायण जब साक्षात नंद भवन में जन्म लिया है तो लक्ष्मी वैकुंठ में अकेले क्या करेगी? सब तरह तरह के अनुमान लगाने लगे, लेकिन संतों ने वहां बहुत अच्छी बात कहने लगे ये पूतना है राक्षसी। राक्षसी है कि नहीं? आया ना पीछे, आया ना। ये राक्षसी ने ब्रज में कैसे प्रवेश किया? जहाँ भगवान साक्षात विराजमान है, जहाँ मंगलमय भगवान विराजमान है, उनकी इच्छा के बिना उनके धाम में कोई आ सकता है? भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक उनके धाम में कोई जा नहीं सकता। ये राक्षसी कैसे भला ब्रज में आ गई? तब उसका कई कारण बताए हैं। अभी कृष्ण ने जब जन्म लिया है, आज कृष्ण की आयु होती है 6 दिन। 6 दिन, 6वें दिन पूतना का आरंभ हुआ था। जब कृष्ण 6 दिन के हुए हैं, इन 6 दिनों में कृष्ण के रूप की चर्चा सारे ब्रजमंडल में है। सारे ब्रजवासी कृष्ण के रूप की चर्चा कर रहे हैं। ब्रज की गोपियां तो सूतिका ग्रह में चली जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है सूतक लगता है ना, तो सूतक वाले घर में हर कोई तो प्रवेश कर नहीं सकता, कुछ माताओं का ही प्रवेश होता है। तो कुछ ब्रज की गोपियों ने तो नंदलाल का दर्शन किया था, लेकिन बाकी जो बची हुई थी केवल मात्र सुन ही रही थी। अरे नंदलाल ने ऐसे लाला को जन्म दिया है, वो कारो है लेकिन जगत को उजारो है, इसलिए उसका तो दर्शन करना ही चाहिए। तब कैसे करें? गोप लोग तो सूतक की ग्रह में जा भी नहीं सकते, सूतक लगा हुआ है। इसलिए कन्हैया ने क्या किया, स्वयं ही बाहर आने की योजना बना ली। पूतना आएगी, मुझे उठा करके ले जाएगी, मैं बाहर चला जाऊंगा तो सब मेरे दर्शन कर पाएंगे। पूतना जैसी प्रवेश करी है, ये राक्षसी है, अपवित्र है, और अपवित्र वस्तु कहाँ प्रवेश करती है? बोले जहाँ ठाकुर जी का नाम कीर्तन नहीं, नयत्र शरणागति रक्षोघ्नानि सुकर्मसु। कृष्णाचंद्र ठाकुर कहते हैं जिस घर में ठाकुर जी का कीर्तन नहीं होता, जिस घर में ठाकुर की आरती नहीं होती, भगवान को भोग लगाया नहीं जाता, ऐसे घर में निश्चित रूप में पूतना आएगी। क्यों? क्योंकि वो स्थान अपवित्र है, वो स्थान अपवित्र है, इसलिए ऐसे अपवित्र स्थान का पूतना अवश्य ही आएगी। लेकिन नंद भवन में कैसे घुस गई? बोले भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा है, इसलिए पूतना जैसी आई है नंद भवन में, यशोदा को चित्कार करने में बधाई देने लगी। अरे यशोदा बधाई हो, बधाई हो, मैंने जैसे ही सुना तेरे घर में लाला हुआ है, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे अब ऐसे क्या देख रही है, पहचाना नहीं? नंद लाला कहाँ है, जरा बता दो, मुख दर्शन तो करूं। माँ यशोदा सोचने लगी सुंदरी वो भी आशा को कभी दिखने के लिए रहे, न जाने कहाँ से आ गई।
फिर मन ही में विचार करती है, अभी अगर परिचय पूछ लिया कहीं पुराना आ जाए। नंदरानी कहने लगी, बधाई हो बहन, बधाई हो। अरे तुम लोगों के आशीर्वाद से ही तो स्टूडियो में लाना हुआ है। गोपाल नहीं खेलता है और पालने में सोया हुआ है, उसी को जाकर दर्शन करेंगे। पूजना तो बढ़ रही है गोपाल जी के पालने की ओर, लेकिन भगवान ने क्या किया? चराचरात्मा सन्निधि देश। भगवान ने उसी समय पर अपनी आंखें बंद कर दी। संत लोगों ने कई सारे कार्य बताए। कृष्ण ने आंखें बंद क्यों करी? थोड़े आंख बंद करके मानव कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि तू पूजना को अत्यंत अपवित्र है। अरे राक्षसी ब्रज में आई है इसलिए, बोले बच्चों को मारने के लिए। ब्रज के बच्चे का कौन है? बोले मेरे सखा है, मेरी सखियां हैं। मेरे सखा और सखी को मारेगी, अपवित्र दुष्टा, मैं तेरा दर्शन ही नहीं करूंगा। भगवान ने आंखें बंद कर दी और इस कारण बताया, बोले नहीं नहीं, आंख बंद करके तो मानो भगवान मन ही मन भोले बाबा को निमंत्रण कर रहे हैं। बोले क्या निमंत्रण कर रहे हैं? कल हम सुन रहे थे, जब हरा विष निकला था उस विष को पान किया भोले बाबा ने। आखिर हम उस विष पान करके उस विष को अंदर नहीं लेकर गए, कंठ में ही धारण कर दिया, जिसके नाम पड़ गया नीलकंठ। और श्री नीलकंठ महादेव की कन्हैया तो आंख बंद करके भोले बाबा को निमंत्रण कर रहे हैं। बोले भोले बाबा भंडारा हो रहा है। बोले क्या भंडारा? बोले शहर का भी है, दूध का भी है। अब दूध तो पीएंगे हम, शहर पी लेना आप। इसे आंख बंद करके मानो भोले बाबा को खिला दिया। ये पूतना को जगह लेकर आई है, आप पान कीजिएगा। इसके स्तनों में जो दूध है वो मैं पान करूंगा। तीसरा कारण कहते हैं, बोले आंख बंद करके मानो भगवान ये मन ही मन सोच रहे हैं कि पूतना आखिर है कौन? ये राक्षसी आखिर है कौन? क्योंकि अभी मैं इसे मारूंगा और मारूंगा तो इसे छटपटाएगी, ये छटपटाएगी और इसकी पीड़ा में देख नहीं पाऊंगा। आखिर इसने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा काम किया था कि ये मेरे दर्शन करेगी? मरने से पहले भगवान का साक्षात दर्शन मैं इसकी गोद में रहूंगा। अरे इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, जरा देखने को सही। भगवान ने नाम करके ध्यान लगाया तो पता चला कि तो वही हरि महाराज की बेटी रत्नमाला है, जिसने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इस तरह से कई सारे कार्य वहाँ पर घटनाएं हैं। भगवान ने तो आंदोलन करी है, पूतना ने तो तुरंत गोपाल को उठा करके अपने स्तनों से लगा दिया। उसके मुख में भला अपना स्तन जब दिया है, भगवान ने धीरे धीरे दुख पार करने लगे, धीरे धीरे विष पान करने लगे और अब जब उसके प्राणों का शोषण करने लगे हैं, पूतना छटपटाने लगी और सहन नहीं हो रहा है। कहने लगी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जब सहन नहीं हुआ तब तो जोर से चित्कार करने लगी, सा मुंच मुंच अलग की प्रभाषणी। मुंच मतलब छोड़ दे, अरे मुझे मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। भगवान कहने लगे हाँ मुक्ति मिलेगी, मेरे रास्ते यदि कोई आता है तो मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ, अपने धाम में भेज ही देता हूँ। तो कह रही है छोड़ दे बहुत पी लिया। अरे मैं सहज में इसको पकड़ता नहीं, और एक बार यदि पकड़ लूँ तो आपको जब तक मुझे अपने धाम में ना पहुँचाऊँ तब तक छोड़ना ही नहीं। भगवान ने धीरे धीरे प्राण शोषण करने लगे हैं, अपना विचार वो धारण किया और आकाशमान से उड़ती हुई नदी मन सोचने लगी मथुरा चली जाऊंगी। मथुरा में मेरा भाई कंस है, वो ही मेरी रक्षा करेगा। जैसे ही उसका राक्षस स्वरूप देखा है, नंद और यशोदा मैया रोहिणी को भयभीत हुई, मूर्छित होने लगे। ब्रज के गोप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे मारो मारो पकड़ो पकड़ो, ले गई गोपाल को, लेके कहाँ जा रही है, पकड़ो पकड़ो। भागते भागते आकाश मार्ग से जा रही थी, कैसे कोई मदद पकड़ पाएगा? भगवान ने लेकिन पूतना के जब अंतिम में प्राण शोषण करे हैं, जब उन रूपों से मार दिया तो आकर किसी का नीचे जमीन पर राम सा शब्द हुआ। फिर कभी 6 कोस तक ऐसा विराट शरीर था जहाँ पर भी सारे वृक्ष फल फूल सब नष्ट हो गए, सब नष्ट कर दिया। संत लोग कहते हैं कि पूतना को गिराया था, बड़े ध्यान से सुनो, ये पूतना को कहाँ गिराया? जहाँ गोप लोगों के खेत थे वहाँ पर? बोले नहीं। जहाँ गैया चल रही थी वहाँ पर? बोले नहीं। पूतना को गिराया है कंस के एक बगीचे पर। कंस का एक बहुत बड़ा बगीचा था, उस बगीचे के अंदर बड़े सुंदर सुंदर फूल फल लगते थे, लेकिन कंस का निर्देश था कि मेरे इस बगीचे के फल फूल कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लगे।
इस बगीचे के फल और फूल सब मैं खाऊंगा, मेरे अनुचर खाएंगे, उन्हीं की सेवा में लगेगा। भगवान कह रहे थे महाराज जी का सृष्टि करता हूँ मैं, सब बनाने वाला मैं, और मुझे नहीं लेकर के तो अपने आप भोग करेगा। भगवान ने पूतना राक्षसी को ऐसा गिराया वहां पर सब सत्यानाश कर दिया, सब फलों के वृक्ष थे सब तहस कर दिए। संत लोग से यहाँ पे शिक्षा देते हैं भैया घर में प्रत्येक घर में ठाकुर को भोग अवश्य ही लगना चाहिए। जिस घर में ठाकुर को भोग नहीं लगता ऐसे घर में भी पूजना का आना अवश्य भावी। क्यों? क्योंकि भगवान की दी हुई वस्तु हम बिना उनको दिए और केवल उनको भोग कर रहे हैं, ऐसा करने से नहीं चलेगा। इसलिए घर में ठाकुर को भोग लगाना ही चाहिए। शास्त्र कहता है ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्या जगत्। ये जगत में जो कुछ भी दिखता है भगवान के लिए मैंने बनाया है। किसके लिए बनाया? बोले मेरे लिए, मैंने अपने लिए बनाया है। हाँ तुम अगर इसका भोग करना चाहते हो क्या करो? प्रेम त्यक्तेन भोज्यता। बड़े ध्यान से समझो, पहले मुझे देख करके उसके बाद में उसे ग्रहण करो। इसीलिए घर में भोग अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन आजकल हम हिंदू धर्मों में भी ऐसी परिस्थिति आ गई है, अखाद्य वस्तुएं चलने लगी। किचन में न जाने कैसी कैसी गंदी चीजों को हम घुसाने लगे हैं। मांस, मछली, शराब, अंडा, यहाँ तक कि प्याज लहसुन। शास्त्र से कहता है ये चीजें सनातन धर्म में नहीं चलती, भगवान को भोग नहीं करता। आप बताओ किस भगवान को मांस भोग देते हैं? गोपाल जी का भी मांस खाते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आप जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, गुजरात, द्वारकाधीश कहीं भी चले जाओ, किसी मंदिर में भगवान को इसमें भोग नहीं करते। क्यों? ये अखाद्य वस्तु है, ये राक्षसों का भोजन है। कहीं भी आप जाकर देखो, देवी माँ की नवरात्रि करते हो, कौन सा नवरात्रि कर सकता है? उससे अगर प्याज लहसुन खाते हो, जब वो वस्तुएं देवी माँ स्वीकार नहीं करती, क्या देवी माँ को केवल मात्र कोई 9 दिनों के लिए राशि रखना है? उसके बाद में राशन खा करके नाराज कर दो? नहीं। ठाकुर जी किसी मंदिर है, हनुमान जी का व्रत जो लोग रखते हैं, हनुमान जी खाते हैं। लेकिन हम लोग ये पाश्चात्य संस्कृति को प्रभावित होकर के ऐसे ऐसी वस्तुएं आजकल खाने लगे हैं। लोगों को तो नया नया रस चढ़ने का एक शौक सा चढ़ा है, मांस के नाम पर के पता नहीं क्या क्या भोजन करने लगे। लेकिन ये अखाद्य वस्तु है। आप कहोगे प्याज और लहसुन में वाला क्या दोष है? चलो मांस को समझ में आया है, जीव हिंसा होती है, एक अन्य जीव को काट करके खाना, अपना पेट भरना, ये चीज ठीक है। क्या पहाड़ में चलता है? चलता है? अरे बोलो, सच बोलो, चलता है ना? ये चीज कभी भी आपको बहुत देगा कि आप विचार करके देखो, भगवान ने हमारा सारा शरीर को बनाया, उन बनाया कि नहीं? सुंदर आंखें भी है, सूरज को हाथ दिए, चलती है, सब सारा शरीर संतुलित बनाया। केवल मात्र पेट थोड़ा सा खाली और उस पेट को भरने के लिए भी कितनी सारी चीजें उपलब्ध है। लेकिन तब पर भी किसी अन्य चीज को मार करके खाना आपको जरूरी है। अगर हम किसी अन्य चीज की हत्या कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसी से दुख कष्ट मिल रहा है, उसके भागीदार कौन है? खाने वाले बोला, खाने वाले होती है। भागवत में इसमें वर्णन आया है, जो लोग मांस भक्षण करते हैं ऐसे व्यक्तियों को नरक में ले जाया जाता है। जिन जीव को भी तुमने काट काट करके खाया है, वो सब के सब तलवार कढ़ाई करके खड़े हैं, उनको भी ऐसी रोटी रोटी करके खाते हैं। सुन रहे थे ना? ऐसा नहीं भैया कि खा लिया हो गया। ये दो इंची जीवा की संतुष्टि के लिए हम एक अन्य जीव को मार दे रहे हैं। विचार करो कितना जघन्य पाप है। जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है, इसीलिए ये अखाद्य वस्तु बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और प्याज लहसुन के नहीं करना चाहिए। आप कहोगे वाला प्याज लहसुन में क्या दोष है? ये प्याज और लहसुन तामसिक वस्तु है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि प्याज और लहसुन तो जमीन से उगता है, पौधों पर उगता है, इसमें भला क्या दोष है? नहीं भैया, पौधे तो अपनी भी उगती है, खाते हो, अखाद्य वस्तु है ना। उसी प्रकार प्याज और लहसुन इन दोनों की सृष्टि खराब है। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देख। ये प्याज और लहसुन ये दोनों की दोनों तामसिक सृष्टि है। पुराण में इसलिए कथा आती है, पहले के समय में ऋषि मुनि आश्रम में गैया पालते थे। कोई भी गैया जब बूढ़ी हो जाती थी तो उसे मरने नहीं देते थे। उस गैया की यज्ञ में आहुति दे करके मंत्र उच्चारण करके उन मंत्रों में इतनी शक्ति होती गैया वापस जवान हो जाती है। अभी एक समय पर क्या हुआ, गैया की आहुति देके
सब ऋषियों के हाथ में भाग दे दिया। सब तरह के लोग होते हैं। एक ऋषि पत्नी ने क्या किया, वो मांस का एक पिंड खाने के उद्देश्य से कहीं छिपा दिया। जबकि वे सबने आहुति दी। आहुति देने के बाद ऋषि ने मंत्र पढ़ा तो गाय पूरी जवान बन करके निकली, लेकिन जिस हिस्से का मांस छुपा दिया था उस हिस्से पर इतना बड़ा घाव बना। वो हिस्सा भरा नहीं, आहुति दी ने तो वो हिस्सा भरा नहीं, उस पर घाव बना हुआ है। ऋषि ने ध्यान लगाया, देखकर ये चीज क्या हुई, देखा तो उसने छिपाया है। उसी समय पर ऋषि ने अभिशाप दे दिया, जिस स्थान पर ये मांस का पिंड काट दिया गया है, छिपाया गया है, उसी स्थान पर प्याज की सृष्टि होगी। जिस स्थान पर गैया की हड्डी को काट दिया गया है, वहां पर लहसुन की सृष्टि होगी। जिस स्थान पर खून की बूंदें गिरी है, वहां पर मसूर की दाल होगी। इसलिए ये तीनों चीजें आप बिना कभी भी भगवान की सेवा में नहीं करती, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल। और पहले हमारे हिंदू धर्म में ये चीज नहीं आती थी। हम लोग घर घर में ठाकुर सेवा होती थी, घर घर में पूजा होती थी, इसलिए ये खाद्य वो नहीं खाता था। लेकिन जब से मुगल लोगों का आगमन हुआ भारत में, मुगल लोगों ने हमारे को धर्म से जुड़ करने के लिए, हमारे को नॉन हिंदू बनाने के लिए, हमें अपने धर्म से मिलाने के लिए क्या किया, ये अखाद्य वस्तु हमारे खाद्य भोजन में मिला। तो लोगों ने हमारा शास्त्र देखा और जब देखा कि हिंदू गौमांस तो नहीं खाता, लेकिन इंटरनेट रूप में इनको किसी न किसी तरीके से गौमांस खिला देते, हम वही वस्तुएं खाने लग गए और आज सब लोग धर्म से इतने दूर हो गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए भैया घर में सात्विक भोजन करो, शुद्ध आहार बनाओ, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। अभी के समय में हमारे बच्चे इतने असंस्कारी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रसोई घर के अंदर जो रंधन है, जो खाद्य है, वो ठीक नहीं।